राजनीति में आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आरोप लगाना भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। लेकिन एक ही रणनीति हमेशा कारगर भी नहीं होती। जब से दिल्ली सेवा बिल दोनों सदनों से पास हुआ है, लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि सभी नेता आजकल बीजेपी के भ्रष्टाचार खोज खोज कर न्यूज़पेपर की कटिंग को अपने मधुर शब्दों में पिरोकर ट्वीट कर रहे हैं। और अब तो आपके नेता द्वारका एक्सप्रेसवे पर नारे लगाते दिखाई पड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। देश की तरक्की उतनी नहीं हुई जितनी तरक्की देश में भ्रष्टाचार की हुई है। ऐसा ही एक मामला आया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसको बनाने में जो 18.2 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत लगनी थी, उसको बनाने में 251 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत लगी है। और जब लागत इतनी बढ़ जाएगी तो उसको घोटाला या स्कैम क्यों नहीं कहा जाएगा। तो क्या यहाँ पर घोटाला हुआ है? आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के भाजपा के ऊपर हमलावर। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे देश में जो भी सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी गणना करने का तरीका अलग, या कहिए कि मापदंड इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है और यह 2 लेन बनता है, तो बताया तो जाएगा कि 302 किलोमीटर लंबा है यह एक्सप्रेसवे, लेकिन जब सड़क की गिनती होगी तो ये 604 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों? डबल लेन है। इसी तरह से अगर यह 6 लेन हो जाता है तो इसकी गणना 1812 किलोमीटर की जाएगी। अब द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट पर बवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी अपनी नेत्री प्रियंका कक्कड़ के नेतृत्व में पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन कर रही है। न चमक है न दमक है, इस सोने की सड़क है। और 251 करोड़ रुपए अगर 1 किलोमीटर में लगेंगे तो उसको सोने की सड़क तो कहा ही जाएगा। आम आदमी पार्टी इस सड़क की मिट्टी को घर ले जाएगी। पता नहीं कब यह डबल हो जाए या 4 गुना हो जाए। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। न चमक है न दमक है, न चमक है न दमक है, भारत माता की। सोने की सड़क की मिट्टी, और इस मिट्टी को हम ले आकर रखेंगे क्योंकि म्यूजियम में रखना पड़ेगा। क्या पता कब इसका और 2 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा। ये 18 करोड़ से 250 करोड़ पहुंच जाए। समझिए, कुबेर जी का खजाना पहुंच जाए। कुबेर जी का खजाना यहीं पे बिछा हुआ है। मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने यहाँ तो सुन लिया। अब इसकी सफाई जो मैं पिछले दिनों से इंतजार कर रहा था, तो एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में नितिन गडकरी जी ने बताया कि यह 29.06 किलोमीटर जो सड़क बनी है, यह 29.06 नहीं है, बल्कि यह 560 किलोमीटर है। कारण है कि यह शायद 14 लेन की सड़क बनी हुई है। इन सड़कों पर खर्चे बढ़ जाते हैं अगर टनल से अंडरग्राउंड जाना हो या फिर रोड के ऊपर से पिलर खड़ा करके बनाना हो तो। और वह जो दिया गया था भारतमाला प्रोजेक्ट का, यह सबके लिए था एवरेज खर्च प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अगर लेन बढ़ जाता है तो उसका गुणा भी बढ़ जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को एक चाहिए था कि कहीं से मिल जाए। हालांकि इसमें क्या हुआ, जब सीएजी ने रिपोर्ट मांगी थी नितिन गडकरी जी से, जब पूछा था तो इन्होंने क्लियर कर दिया था। अब जैसा कि नितिन गडकरी जी खुद मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई कि इन्होंने रिटर्न में उनको नहीं बताया। वर्बल बता दिया था, वो कन्विंस हो गए थे, लेकिन हमने उनको लेटर नहीं भेजा था। लेटर भेजते तो सीएजी की रिपोर्ट में शामिल ही नहीं हो। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि 18.2 करोड़ जो बताया गया है यह 1 किलोमीटर का है, और हमने 29.06 किलोमीटर में ये 14 लेन का बनाया हुआ है, तो यह लगभग 560 किलोमीटर है। यह 9 करोड़ प्रति किलोमीटर का खर्च आया है। और अगर डबल ले ले वो
तो ये 18 से 19 करोड़ के बीच में है। अब गडकरी जी को सुन लीजिए। मैं बताऊं, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर नहीं, लेन वाइज 563 किलोमीटर। ये आपके बाजू में ये जो शादियां होती है शिव मूर्ति के बाजू में, इसको 8 लेन नीचे में टनल, इसमें 6 लेन टनल है। और इसके जो टेंडर निकाले गए तो इसकी जो कॉस्ट थी हमारी 250 करोड़ नहीं थी, 206 करोड़ पर किलोमीटर, जो सीएजी के हिसाब से। ये पूरा प्रोजेक्ट में हमने टोटल 12% कॉस्ट कम की है सिविल कंस्ट्रक्शन की। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो 2 लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर बोल रहे वो 230 किलोमीटर है, इसमें अंदर में टनल है और इसलिए ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। और ये बात हमने सीएजी के सामने चर्चा में हमारे अधिकारियों ने रखी थी। हमारी छोटी सी गलती ये होगी कि चर्चा में वो कन्विंस होने के बाद हमने रिटर्न में दिया नहीं और बाद में वो लिख के आया है। पर जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपसे लेकर मीडिया से लेकर और विपक्ष के नेताओं को मेरा पूरा आह्वान है, हम पूरे ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। और मुझे इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 50 लाख करोड़ के काम करने का मौका मिला। आप एक भी काम में कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई कहे कि यहाँ करप्शन हुआ और इतना देना पड़ा, तो आप मुझे बताइए, आप जो बोलोगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार। अब यहाँ गडकरी जी को आम आदमी पार्टी ने सुन लिया होगा, लेकिन यह तो निश्चित है कि गडकरी जी को सुन भी लें तो माने क्यों उन्हें भाजपा पर हमला जो करना है। लेकिन जैसे गडकरी जी ने आके अपने मंत्रालय की तरफ से सफाई दिया है, वैसे अगर शीश महल पर भी कुछ सफाई आ जाती तो शायद अच्छा हो। सीएजी की कई रिपोर्ट आई है, इन सारी रिपोर्ट को लेकर के आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। एक रिपोर्ट में आया है कि आयुष्मान योजना में 7.5 लाख लोगों के मोबाइल नंबर एक ही पाए गए। जब हमने इस रिपोर्ट में आगे पढ़ना शुरू किया, पूरा डिटेल पढ़ा कि क्या इसमें कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो वह सारा का सारा मामला सरकारी सिस्टम के अपंग होने का लगता है। जो मुझे लग रहा है कि सरकारी सिस्टम अपंग हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना है तो सारी राज्य सरकारें इसको अपने यहाँ लागू नहीं करती। अगर लागू है तो उसमें जितने भी डेटा अपडेट किए जाते हैं, जो कुछ होता है, सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब राज्य सरकार के एंड पर जो डेटा एंट्री किया गया, वहाँ लोगों के मोबाइल नंबर नहीं डाले गए। अब मोबाइल नंबर नहीं डाले जाएंगे तो एक डिफ़ॉल्ट नंबर है जो सिस्टम से उठा लेगा, या उनका कस्टमर केयर नंबर, कोई भी एक नंबर, वही बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। कैसे भी है, मोबाइल नंबर एक है तो आइडेंटिफिकेशन में जाके आगे प्रॉब्लम होगी। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा जिन्होंने अपने को रजिस्टर किया है वही भुगतेंगे, क्योंकि उनको अपना पहचान साबित करने में समय लगेगा या कुछ और तथ्य भी लाके देने पड़ेंगे या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और जब तक पहचान साबित नहीं होती है तब तक पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन सरकारी महकमे की कमी अवश्य है, जो राज्य सरकारों के स्तर पे हुई है और किसी भी प्रांत की सरकार हो सकती है। मैं डिटेल में जाऊंगा तो कहीं बात निकल के कुछ और आएगी कि यह विपक्ष का है या सत्ता पक्ष का। तो सरकारें कहीं की है, शिथिलता सबने बढ़ती। केजरीवाल जी के पास केवल भाजपा की कमियां ढूंढने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है, क्यों अध्यादेश पारित हो चुका है और अब कुछ भी कोसना है तो विधानसभा का सहारा वो लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अगली वीडियो में देखेंगे कि केजरीवाल जी के ही एमएलए अपनी ही पार्टी के कामों पर उंगली उठाने लगे, या दिल्ली में पानी, होटल और सीवर की समस्या बताकर अपनी सरकार की फजीहत कराने पर तुले हैं, या फिर कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।